ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। कैसे दुनिया को लगेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं? जब हमारी चाल चलन अच्छी होगी, भाषा मृदु होगी, तब लगेगा, नहीं तो दूसरों को कैसे लगेगा? बाबा कहते हैं, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। भगवान का परिचय अगर किसी आत्मा को मिल जाए, वो आत्मा भी भगवान से जुड़ जाए, तो भगवान की वर्षा तो उसको मिल ही जाएगी। आज का प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी मतलब देह में रहते हुए आत्मा का अभ्यास करना, आत्म स्वरूप में स्थित रहना। पहली बात बाबा कहते हैं, बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, प्यारे होंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, परमात्मा ने जो कहा वो करेंगे, वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। बाबा की कोई सेवा होगी तो बहाना थोड़ी बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते हैं काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। काम कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, स्थिति छोटी बड़ी होती, ऊंची नीची होती, काम थोड़ी कोई बड़ा छोटा होता। और देही अभिमानी क्या होगा? सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाबा का पूरा रिगार्ड रखेंगे। अगली बात बाबा ने कही, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, तो फिर ज्ञान भी नहीं समझ में आता है और डिसर्विस करने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा, है ना, खुद के शरीर में भी लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे। खाना आबाद करना मतलब अपनी प्रोग्रेस करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। अपनी आत्मा की जो स्थिति है उसको ऊंचा उठाएंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ एक ही से बाबा है। बाबा कहते, इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि देखो भारत ही प्राचीन है, यहीं का प्राचीन योग मशहूर है और सबसे पहले भारत ही था। और सर्व धर्म वाले तो बाद में आए, उनको भी पता है, हम सबको पता है क्रिश्चियन धर्म कब आया, बौद्ध धर्म कब आया, इस्लाम धर्म कब आया। एक दो के पिछाड़ी आते गए, है ना। सबसे पहले इस्लाम आया, फिर बौद्ध ही आए, फिर क्रिश्चियन आए। समझ की बात है ना। तो हम बच्चे समझते हैं कि भारत प्राचीन था और उसको ईश्वर कहा जाता था। दुनिया वाले तो न भगवान को जानते हैं, न इस बात को जानते हैं। ज्यादा किसी को पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध, तो कह देंगे सर्वव्यापी। तो बाबा कहते हैं, जिनको नहीं पता है उनको तुम्हें बताना है, क्योंकि सन सोच फादर, फादर को कौन सो करेगा? सन करेगा। अगर जानते तो भगवान के बच्चे फिर दुख में, आयरन एज में क्यों होंगे? बाबा कहते, तुम दूसरों से पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। अच्छा, जो पूछेगा उसको तो मालूम ही होगा, है ना। कहते हैं उसको दुख हरता सुख करता। अगर वो सर्वव्यापी है तो दुख हरेगा कैसे? फिर दुख देने वाला हो जाएगा। तो ये सब समझने की बात है। दुख मिटाने वाला एक होना चाहिए, अलग होना चाहिए,
दुख देने वाला अलग होना चाहिए, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं जब समझाओगे तो समझ में आएगा। अभी तो दुनिया में कितना दुख है, इसका मतलब दुख कभी न कभी भगवान ने मिटाया होगा, इसलिए तो उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। बाबा कहते हैं ये बातें तुम्हारी समझ में हैं कि हम पारलौकिक पिता के क्यों बने हैं। ज्ञान की बातें यही चलती हैं, सतयुग में थोड़ी चलती ज्ञान की बातें। वहां तो ना तो ज्ञान है ना ज्ञान है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं, वहां कौन ज्ञान देगा। ज्ञान से एक बार प्रारब्ध पा ली तो सतयुग में फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है ना। तो बाबा कहते हैं जो शिव बाबा की सर्विस में तत्पर होंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान में आ जाने वालों से वो खुशबू आ नहीं सकती, उनकी चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि ये देही अभिमानी है कि ये देह अभिमान है। बातचीत से चाल चलन से पता चल ही जाता है, और बाबा को तो ऐसे पता चल जाएगा। बाबा ने कहा श्रीमत पर ना चलने वाले को बाबा कभी अपना बच्चा नहीं मानते। बाहर से भले कह देते हैं लेकिन ना फरमान बरदार है तो पद भी क्या पाएगा। जो देही अभिमानी होंगे बहुत अच्छे होंगे, मीठे होंगे। बाबा कहते कोई तो अभी तमो प्रधान से सिर्फ तमो तक आए, सिर प्रधानता निकलती, तमो की प्रधानता निकलती, गिरावट की प्रधानता गई, बाकी अभी वही है। कोई रजो में आया होगा, कोई रजो प्रधान में आया होगा, कोई सतो में आया होगा और कोई सतो प्रधान भी आया होगा। बाबा कहते सत्य तो बहुत कम आए हैं। देह अभिमान में अगर आया तो सत्यानाश हो जाती है हमारे, सत्य का नष्ट। सत्यानाश इसीलिए कहा जाता है, सत्य का नष्ट हो जाता है सत्य, है ना। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वहां जाके नौकरचा करना बनना पड़े, सजा भी नहीं खानी पड़े। और जो सजा नहीं खाएगा तो राजभाग मिलेगा। सजा खाएंगे तो पिछाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा यहाँ जो रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, उनको तो ब्राह्मणों का संग मिलता है और दुनिया वालों को तो खराब संग मिलता है ना। तो संग हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा संग दूसरे के ऊपर लगे, दूसरे का संग मेरे ऊपर नहीं लगे। तो देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है हमको, उसका पूरा ध्यान रखना है। अब ये हमेशा याद रहे कि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तो चेक करते जाना है कितना कितना कांटे निकले हैं। बाबा ने आज ये भी कहा जो भगवान को नहीं जानते हो इरिलीजियस है। धर्मी और अधर्मी कहा जाता ना, कौरव और पांडव क्या फर्क था, भाई भाई दिखाए गए ना। एक परमात्मा से प्रीत बुद्धि और एक विपरीत बुद्धि, एक पहचान गए एक पहचान ही नहीं पाए। पांडवों की कोई स्थूल युद्ध नहीं है, माया के साथ एक गुप्त युद्ध है, ये समझने की बात है। कल भी बाबा ने कहा था ना, तुम्हारी युद्ध 5 विकारों के साथ है। तुम्हें फेस किसका करना पड़ता है, प्रकृति के 5 तत्वों को, विकारों को। याद नहीं करेंगे बाबा कहते तो तुमको माया की थप्पड़ लगेगी, इसलिए हमें याद करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, माया बेटी को मैं बोल देता हूं। तो अभी हमें गृहस्थ व्यवहार में रह करके, निर्बंधन होकर के अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। बाबा कहते हैं जो बच्चे ख्याल रखते हैं, सेंटर का ख्याल रखते हैं, सेवा का ख्याल रखते हैं, उनको विशाल बुद्धि कहेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों की विशाल बुद्धि कब बनी, जब तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब कुछ जान गए हो, तो विशाल बुद्धि कहा जाएगा ना। तो हम बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना भविष्य में अविनाशी पद पाएंगे। देखना चाहिए ना, हमारे अंदर कोई देह अभिमान तो नहीं है ना। बाबा ने कहा हम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाएंगे।
रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर का बाबा ने मिसाल दिया, देखो हाथी को भी देखेगा तो गुर्र गुर्र करेगा, हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये अभिमान की बात है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमको एक दो को रिगार्ड देखना है, अच्छा लडोल रहना है। अच्छा लडोल नहीं होंगे तो बाबा कहते सिरवर तक भी नहीं पहुंचे। कई दिनों से बाबा ये कह रहे हैं, तो हमें श्रेष्ठ बन करके दिखाना है। योग लगा हुआ होगा ना शिव बाबा से तो हम नहीं गिरेंगे, योग लगा नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे। बाबा कहते अगर गिर भी जाओ, गलती से गिरना नहीं है, अगर गिर भी जाओ तो उठ खड़े हो, वापस से बाबा को याद करना है, उनकी मुरली सुननी, मिस नहीं करना। बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, फिर कहाँ जाएंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति और दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, भगवान ही एक ही जगह पर आया है तो वही देगा मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं जो अच्छी तरह से आज्ञा मान करके चलते हैं, मेरी याद में रहते हैं, उनका अच्छा सौभाग्य। और कोई तकलीफ नहीं है ज्ञान मार्ग में, विकारों को छोड़ने में तो तकलीफ होती है, इसलिए आत्माएं घबराती हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर बाहर साफ रहना है। अगर ये समझेंगे कि बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, तो जैसे हमारे भंडारे की से हमारी पालना हो रही है, बस बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी की चाहिए, और क्या चाहिए? छोटा कमरा बना दो, बोर्ड लगा दो, बस बाबा की सेवा चालू हो गई। संगम पर ही हमको ये वर्षा मिलता है, बस 3 पैर पृथ्वी चाहिए, और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का खजाना देते हैं, कैसे मिलता है? बाबा से सुना, बुद्धि में ज्ञान बैठा, धारण किए तो फिर हमको मिल गई, वर्षा मिल गई ना, और क्या चाहिए? इतना देखो, एक पाकिस्तान में छोटी सी कोठी थी, धीरे 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 देख इतना बड़ा हो गया, अभी कितने रिट्रीट सेंटर बन गए, कितने देशों में चल गया। तो ये सब बाबा की ही देन है। तो आज क्या होमवर्क करना है? एक तो अपनी मीठी चलन बनानी, बहुत अच्छी चलन बनानी है, बाबा का सो करना है। साथ हमें ज्ञानी तो आत्माओं का ही करना है, योगी तो आत्माओं का करना, बाकी साथ नहीं करना है। देह अभिमान से बिल्कुल दूर रह के देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। बाबा कहते हैं सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, एक दूसरे का हेल्प करना, उसको कहा जाता है दान। बाबा कहते हैं ज्ञान का दान दो, गुणों का दान दो। दान शब्द का अर्थ ही है रूहानी सहयोग देना। बाबा कहते हैं आपके पास ज्ञान खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी। ज्ञान गुण शक्तियां तीनों में बाबा कहते हैं संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणदान दो, है ना, वो दान देना है हमें। स्लोगन है जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने वाली आत्मा हूं, यज्ञ की प्यार से संभाल करने वाली बहुत बहुत मीठी आत्मा हूं, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाली महादानी आत्मा हूं। सारा दिन देह अभिमान को छोड़कर देह अभिमानी स्थिति में स्थित रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।